बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा। खान और ईरान ने 2 जहाज़ों पर कब्ज़ा कर लिया है और उनको ईरानी साहल पर ले जाया गया है। इससे पहले अमेरिका ने एक जहाज़ पर कब्ज़ा किया था, जिसकी फुटेज जो है सेंटकॉम ने जारी की थी और कहा था कि उन्होंने ईरान के इस जहाज़ से कुछ ऐसा मवाद पकड़ा है जो कि मिसाइल बनाने के काम आ सकता है। इस पर मैं अलग से एक व्लॉग कर चुका हूँ, अपलोड हो गया, देख लें आप। लेकिन इसके अलावा ईरान ने जो है आबने हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ सील किया बल्कि गुजरने वाले जहाज़ों को भी निशाना बनाया है। अब 3 जहाज़ों को निशाना बनाया गया, 3 जहाज़ों पर फायरिंग की गई। यूके मेरीटाइम ने इस बात की तस्दीक की है और ईरानी मीडिया के मुताबिक 2 जहाज़ जो हैं उनको ईरानी बंदरगाहों पर ले जाया गया है। हैं ये जहाज़, लेकिन इनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि इन्होंने अमेरिका के लिए कुछ मालूमात और कुछ सिग्नल डिस्टॉर्शन का काम किया था। इसीलिए ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपनी मिसाइल बोट्स के ज़रिए इनको काबू किया, गन बोट्स के ज़रिए इन पर फायरिंग की, मिसाइल बोट्स के ज़रिए इनको काबू किया और इनको खींच खांच कर अपने साहलों पर ले गए। कोई सामने नहीं आया। वो जो डोनाल्ड ट्रंप कल कह रहे थे कि जो ईरानी बहरिया है वो उसको डबो दिया गया है अपने हरमज़ में, वो तह में चली गई है, कुछ नहीं है। तो ये जहाज़ कौन लेकर गया है? आज डोनाल्ड ट्रंप से ये बात ज़रूर पूछना चाहिए। जो खबर है उसके मुताबिक ये है कि बरतानिया की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने ये कहा है कि MTO ने पासदारान इनकलाब की एक गन बोट ने फायरिंग की है और इसमें जो जहाज़ है वो वाक़या अमान के शुमाल मशरिक में तकरीबन 15 बहरी मील के फासले पर मौजूद था। 15 नाटिकल माइल के जिस पर फायरिंग हुई थी और इस जहाज़ के बुर्ज को शदीद नुकसान पहुँचा। जहाज़ जो था ये मुलव्वस जहाज़ एपा मेंडोना, इसमें एक यूनानी कंपनी के की तहवील में था। दूसरा हमला वैनगार्ड और यूके के MTO के मुताबिक पनामा का परचम बरदार जो था जहाज़ था। अब पनामा आप भी समझते हैं कि लैटिन अमेरिका का वो मुल्क है जिसकी तमाम बहरी तनसीबात को कंट्रोल करने वाला अमेरिका है और अगर इसमें कुछ ऐसे हालात मौजूद थे जो ईरानी जासूसी कर रहे थे या ईरान के पासदारान इनकलाब के मतलब मालूमात और उनके सिग्नल्स को डिस्टार्ट कर रहे थे, तो इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं हो सकती कि पनामा का फ़्लैग जो है ये सिर्फ नाम का फ़्लैग होगा। वैसे ये अमेरिकी कंपनीज़ के जहाज़ होंगे। इस जहाज़ को जो है नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन इसको ईरान की तरफ ले जाया गया है। जहाज़ का हमला महफूज रहा है, फायरिंग की गई थी, लेकिन ये फायरिंग सिर्फ इसलिए थी कि जहाज़ अपना रुख बदले और ईरान की तरफ चला जाए। ये जो तोशाका जहाज़ जो कि पकड़ा था अमेरिका ने, ये उसकी जवाबी कार्रवाई है और ईरान ने पहले कहा था कि अगर हमारा जहाज़ ना छोड़ा गया और हमारी नाकाबंदी बंद ना की गई तो किसी का ना जहाज़ गुजरेगा, बल्कि हम अब अपनी फ़ौजी बोट्स के ज़रिए इन जहाज़ों को कैप्चर भी करेंगे। तीसरा हमला जो है समुद्री इंटेलिजेंस फराहम करने वाले इदारे वैनगार्ड ने BBC से वेरीफाई को बताया कि पनामा के परचमबरदार जहाज़ MSC फ्रांसिस्का को ईरान के साहल से तकरीबन 6 बहरी मील 6 नाटिकल माइल के फासले पर निशाना बनाया गया। इस वक्त वो आबने हरमज़ से जनूबी सिमत में खलीज ओमान की जानब जा रहा था। जहाज़ की जानब से हिल और रहायशी हिस्से को नुकसान पहुँचा है। पासदारान इनकलाब की बहरी का कहना है कि MSC फ्रांसिस्का और एपा मेंडोनास ये दोनों जहाज़ जो हैं पनामा के हैं, ये जहन में रखें। इन दोनों जहाज़ को तहवील में लेकर साहल की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। इसने जहाज़ों पर बगैर इजाज़त गुजरने की कोशिश की और बहरी नेविगेशन के निज़ाम से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। जो मैं आपसे सिग्नल्स की बात कर रहा था वो ये बात है। पनामा में हालात हर गुज़रते लम्हे के साथ कशीदा होते चले जा रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं हो पाए हैं। ईरान बज़िद है कि उसका जो नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जाए। वो अपना यूरेनियम जो है किसी के हवाले नहीं करेगा। जंग मुस्तकिल जंगबंदी हो, आर्जी जंगबंदी ना हो और उसकी बंदरगाहों को तजारत के लिए खोल दिया जाए, उस पर जो पाबंदियाँ हैं उनको हटा दिया जाए। अमेरिका का कहना है कि वो अपना यूरेनियम हमारे हवाले करे और पासदारान इनकलाब जो हैं वो सरेंडर करें, जिसके बाद वो आबने हरमज़ को खोल सकते हैं, लेकिन मशरूत तौर पर। तो इसका नतीजा ये निकला कि जो मुज़ाकरात आज के रोज़ होना थे नहीं हुए और अब कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी। पनामा के फ़्लैग वाले ये अमरीकी जहाज़
मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, पनामा के फ्लैग वाले ये अमरीकी जहाज़ जो हैं इस वक्त ईरान की तहवील में हैं और इनको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। सुबह 4:20 से सीज़ फायर का वक्त ख़त्म है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि सीज़ फायर जारी रहेगी, कोई उन्होंने टाइम लाइन इसमें नहीं दी थी। कट ऑफ टाइम जो था वो नहीं दिया था और सीज़ फायर जो थी उसका ऐलान कर दिया था। ये किसी वक्त भी टूट सकती है। अब जहाज़ों पर फायरिंग होना, जहाज़ों का पकड़ा जाना, ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे जो चिंगारी है इराक़ के अंदर दबी हुई वो दोबारा से निकल सकती है और किसी भी लम्हे कोई बड़ी कार्रवाई जो है अमेरिका या ईरान की जानिब से की जा सकती है, जो एक नई जंग का पेश खेमा होगी। हालात जो हैं आपने हरमज़ में नॉर्मल नहीं हैं। जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद है, बरूदी सुरंगों को साफ़ नहीं किया जा सका है और ईरानी बहरिया ने अपनी ताकत दिखा दी है। ईरानी बहरिया ने 2 जहाज़ पकड़कर उनको अपने साहल की तरफ ले जाकर ये साबित कर दिया है कि आपने हरमज़ पर उनका कब्ज़ा है। और मैंने आज सुबह जो व्लॉग किया था उसमें भी यही बात कही थी कि आपने हरमज़ पर अमेरिका दावा कर रहा है कि उसका कब्ज़ा है, उसका कब्ज़ा नहीं है, कब्ज़ा ईरानियों का है। और ईरानी बोट्स ने जहाज़ों का ना सिर्फ रुख मोड़ा बल्कि अब वो ईरान की तहवील में है। उनकी एजेंसीज ये बता रही हैं, BBC ने इसको रिपोर्ट किया है। बड़ी खबर है और ख़बर यही है कि अभी मुज़ाकरात जो हैं वो उस नहज पर या दोनों फ़रीक़ैन उस नहज पर नहीं आए कि अमन मुज़ाकरात हों और मुस्तकिल बुनियादों पर हों। अभी तक मामला जो हैं वो सिर्फ चल रहे हैं कि पाकिस्तान किसी न किसी तरह से कोई ऐसा माहौल बना दे कि दोनों फ़रीक़ैन एक टेबल पर बैठ जाएँ। लेकिन नज़र आता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो मुतालबात हैं ईरान मानने को तैयार नहीं है और ईरान के जो मुतालबात हैं वो डोनाल्ड ट्रंप मानने को तैयार नहीं हैं। सीसा जो है वो चल रहा है, कभी एक का बयान ऊपर आता है कभी दूसरे का, और इसी बयानबाजी के अंदर आपने हरमज़ तमाम मुल्कों के लिए तजारत के लिए बंद है। ये एक अफसोसनाक बात है कि ये जितना अरसा बंद रहेगी उतना अरसा ये तजारत जो है दुनिया भर में महंगी होती चली जाएगी और गल्फ़ में मज़ीद मसला खड़ा होता जाएगा, क्योंकि गल्फ़ की सारी आमदन तेल और बिज़नेस से थी। बिज़नेस बंद हो गया जो कि शायद 136 ने कर दिया और तेल की जो आमदोरफ्त है वो आपने हरमज़ के बंद होने से बंद है। अभी बाब मंदब पे भी जो कि सऊदी अरब का साहिल है बहर अहमर पे उसकी बंदिश की भी बातें आ रही हैं कि यमन उसको बंद कर देगा। यमन की तरफ से वो जो वहाँ पर स्पा काम करते हैं वो उसको बंद कर देंगे। मलेशिया जो कि ईरानी सपोर्टेड है वो उसको बंद कर देंगे तो तजारत बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगी। ये सूरत हाल थी। मैंने कहा आपको बता दूँ कि पासदारान इनकलाब ने आज के दिन में ये साबित किया है कि उनकी बहरिया ना सिर्फ मौजूद है बल्कि जहाज़ों को पकड़ भी सकती है। हाँ, ये जंग अगर अब मज़ीद बढ़ी तो बड़ी खौफनाक जंग होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि उनके पास ऐसे बॉम्ब्स हैं जो ईरान को तबाह करेंगे और ईरान भी ये इंतबाह जारी कर रहा है कि अब जंग शुरू हुई तो वो नए कार्स शो करेगा, यानी नए मिसाइल जो हैं उनको चलाएगा और उसके बाद मिडल ईस्ट के अंदर कोई मुल्क अपना तेल बचा नहीं पाएगा। ये बड़ी धमकी थी और इसके बाद 2 जहाज़ों का कब्ज़ा करना, एक जहाज़ पर फायरिंग करना, आमदरफ्त को बंद करना पासदारान इनकलाब की जानिब से ये मुज़ाकरात की टेबल से दोनों फ़रीक़ैन को मज़ीद दूर ले जाने का सबब बन सकती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।